गाजर का हलवा तो आपने बहुत खाया होगा। आज हम बनाएंगे एकदम लाजवाब और एकदम झटपट बन जाने वाली गाजर खीर की रेसिपी। बहुत जल्दी बन भी जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए बिना झंझट के ये गाजर की खीर को हम बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। गाजर की खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 चम्मच चावल को पानी में भिगो के आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चावल बहुत अच्छे से यहाँ पे फूल चुके हैं। आप यहाँ पे कोई भी बासमती राइस का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी खुशबूदार राइस का यूज़ कीजिए, ज़्यादा बढ़िया बनता है उससे। तो इसको मैंने भिगो के रख दिया था। इसका सारा पानी हम हटा लेंगे और मिक्सी में इसको ट्रांसफ़र करेंगे और इसको कोर्सली हम ग्राइंड करके ले लेंगे। बस इसको हमें दरदरा ही पीसना है। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चावल को पीस कर ले लिया है। तो चावल हमारा यहाँ पे एकदम तैयार हो गया है। आइए गाजर की खीर को बनाना हम शुरू करते हैं। गाजर खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो गाजर को ग्रेट करके ले लिया है। तो मोटे वाले साइड से मैंने इसको ग्रेट किया है। तो गाजर को आप अच्छे से छील ले, धो ले, उसके बाद आप यहाँ पे ग्रेट करें। बिल्कुल जिस तरह हम हलवा बनाते टाइम गाजर को ग्रेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही हमें इसको ग्रेट कर लेना है। तो आइए अब हम खीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे। आप कढ़ाई ले सकते हैं या फिर पैन भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। घी अच्छे से मेल्ट हो जाए फिर इसमें हम ऐड करेंगे गाजर। तो इस रेसिपी में आपको बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है, बस 1 ही चम्मच घी यहाँ पे काफ़ी है। अब गाजर को हमें अच्छे से घी के साथ मिला लेना है और गाजर को हमें कम से कम 5 से 7 मिनट तक भुनना है। लगातार चलाते हुए हमें गाजर को अच्छे से भुनना है। मीडियम फ्लेम पे हम गाजर को भुनेंगे या फिर हम तब तक भुनेंगे जब तक कि इसमें से जो मॉइस्चर है वो ख़त्म ना हो जाए गाजर का, और गाजर बढ़िया से खिले खिले से ना बन जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगातार चलाते हुए गाजर को भुन रही हूँ। इससे क्या होगा, आपके जो खीर में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहेगा। तो हम जब गाजर का हलवा भी बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे गाजर को भून लेते हैं। और ये देखिए बातों बातों में ये 5 से 7 मिनट लगभग हो चुके हैं और गाजर यहाँ पे बढ़िया से भुन गया है। बस इतना ही हमें यहाँ पे गाजर को भुनना है। तो चलिए गाजर तो तैयार हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आप ये गाजर भूनते हैं बस उतना ही है। उसके बाद दूध डालेंगे और फिर हम इसको एकदम धीमी आंच पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरा 1.5 लीटर मिल्क ले रही हूँ आधा किलो गाजर के लिए। आप 1 लीटर तक यहाँ पे दूध यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पे खोया यूज़ करते हैं तो आप थोड़ा सा कम दूध यूज़ कीजिए, वरना आप थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप यहाँ पे कच्चा दूध या फिर उबला हुआ कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं। और इसको बीच बीच में चलाते हुए हमें इसको लगभग आधे घंटे के लिए पकाना है, या फिर तब तक जब तक कि ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। इतना ये धीमी आंच पे पकेगा इसका टेस्ट उतना बढ़िया आएगा। तो ये देखिए मैं इसको लगातार चला रही हूँ, फिर बीच बीच में इसको छोड़ना भी है हमें। तो इसको अभी हम थोड़ा सा उबाल आने देंगे। जैसे ही 15 से 20 मिनट बाद इसमें बढ़िया सा एक उबाल आ जाए, दूध थोड़ा सा यहाँ पे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे चावल। तो चावल को हम एक साथ नहीं डालेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके चावल ऐड करूँगी और इसको फिर हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो चावल है उसमें वो गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पे आप चावल डालने के बाद लगातार 3 से 4 मिनट तक इसको चलाते रहें और उसके बाद आप इसको छोड़ दें कम से कम 15 से 20 मिनट तक, जब तक कि ये चावल जो है वो अच्छे से पक ना जाए। लेकिन आपको बीच बीच में यहाँ पे कड़छी को बिल्कुल चलाना है, वरना आपके चावल जो है वो नीचे लग जाएंगे। तो चलिए इसको 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ चावल कितना बढ़िया से पक गया है। तो लगभग यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और यकीन मानिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन खुशबू आना भी शुरू हो गया है। दूध गाढ़ी हो गई है और चावल भी बढ़िया से पक चुके हैं। यहाँ पे आपको दूध थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा होगा, बट यहाँ पे अभी हम डालेंगे चीनी तो उसमें ये दूध फिर से पतला हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आधा कप चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पे मिल्क मेड ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी कम रखें।
अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी मेल्ट होने तक हमें इसे पकाना है और जैसे जैसे चीनी यहाँ पे मेल्ट होता जाएगा आपका दूध का जो कंसिस्टेंसी है वो भी पतला हो जाएगा, आपकी खीर भी यहाँ पे पतली हो जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा सा यहाँ पे कलर आ गया है, कितना बढ़िया सा दिख रहा है ये खीर। और अगर आप यहाँ पे खोया डालना चाहते हैं ना, बस इसी स्टेज पे आप यहाँ पे खोया ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लगातार चलाते हुए खीर को बढ़िया से मिक्स करते हुए यहाँ पे चीनी मेल्ट हो चुका है और ये देखिए बढ़िया सी कंसिस्टेंसी आ गई है। और ये जैसे ठंडा हो जाएगा ना ये जम जाता है, थोड़ा बैठ जाता है, इसीलिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही रखें। तो ये लीजिए चीनी भी मेल्ट हो गया है और यहाँ पे ये गाजर का खीर एकदम बनकर भी तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर से मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इलायची का पाउडर। मीठे में इलायची का पाउडर ज़रूर से डालें, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी भी लगता है। और अब इन सभी चीज़ों को एक बारी फिर से मिक्स करेंगे, एक बारी अच्छे से ये मिक्स हो जाए। फिर इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालना एकदम ऑप्शनल है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल भी सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे उसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू बादाम को पहले से फ्राई करके रखा था, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ काजू और बादाम ही यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पे किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को फिर से कर लेंगे एक बारी मिक्स। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम परफेक्ट खीर वाली कंसिस्टेंसी बनी है, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, तो ये देखिए एकदम परफेक्ट खीर बनकर तैयार है। तो बिल्कुल इसी तरह ये खीर बनाइए और इसको पूरा ठंडा करने के बाद ही आप इसको सर्व कीजिए। तो इस खीर को आप बनाइए और इसको आराम से आप 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ना हमें यहाँ पे मावा चाहिए, ना ही हमें यहाँ पे कंडेंस मिल्क चाहिए। तो यहाँ पे हम बस घर के चीज़ों से ही ये बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट से सजाए हैं, आपको जैसा मन हो आप इसको सजा सकते हैं। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।